दुनिया के से फोटो सटे बाबा हमारा सबसे करे खाटू वाला। सेठों का से 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 ये है सेठों का से। दुनिया के से फोटो सटे बाबा हमारा सबसे करे खाटू वाला। सेठों का से सेठों का से सेठों का से सेठों का से। किस किस का सेठ है बाबा? दोनों हाथ उठा के ये बात एक वृंदावन धाम की लाडली जू सरकार की। चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा। घर है जो चाहे किराए का फिर भी वो तेरे घर आएगा। दिल से जोत जलाएगा लीले पे चढ़ के वो आएगा। दिल से जोत जलाएगा। आदरणीय परम क्षत्रिय गुरुदेव भगवान, देखो मित्रों का मिलन हो रहा है। आदरणीय परम श्रद्धेय अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, जोरदार तालियों से स्वागत हो। दोनों हाथ उठा के। काली कमली वाला काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हो काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू। बोलिए खाटू नरेश की, हारे के सहारे की, जय हो, तीन बाणधारी की, जय हो, शाम हमारे की, जय हो। अयोध्या धाम की, सदगुरुदेव भगवान की बहुत बहुत बधाई। हमारे बड़े भाई मनोज तिवारी जी को और पूरी टीम को एक बार जोरदार जयकारा लगे। भारत माता की। आई। जय सिया राम। हम सब जिन विभूति के दर्शन के लिए आप सब हम सब उत्सुक थे, लगभग 6:30 बजे से, तो फिर कन्हैया जी को कहा कि अब तुम्हारे बिना गाए उनको आना नहीं है। तो आप जाम में फंस गए थे महाराज जी, भीड़ बहुत ज्यादा थी, जाम लग गया था। लेकिन आज गौरी गोपाल आश्रम के अधिपति श्री गौरी गोपाल ठाकुर जी के विशेष कृपा पात्र और पूरे भारत में युवाओं के चहेते और समस्त युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ने वाले पूज्य महाराज जी, हमारे अनुज श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी आज कथा में आए हुए हैं। तिवारी जी का बड़ा हृदय से भाव था। हमारे तो अनुज हैं, तो हमें तो लगता है कि हमसे दूर ही ना जाएं। तो बहुत प्रसन्नता हुई। हम सब आरती के पहले परम पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे, इसके बाद में आरती करेंगे
और फिर सब लोग जो है, आज बहुत श्रम हो गया, आप लोग सुबह 7 बजे के बैठे हो, हम आपकी मजबूरी समझ सकते हैं। और कल 3 बजे हम लोग पुनः, आप 2 बजे पहुंचो, 2:30-3 बजे तक हम हर हाल में आ जाएंगे। कल की कथा 5:30 बजे तक विराम करके आगे की यात्रा पर जाएंगे। जय सिया राम। गौरी गोपाल धाम की, श्री वृंदावन धाम की। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया? हाथ नीचे कर लो। तो आप गौरी गोपाल आश्रम गए? कितने लोग नहीं गए? हाथ उठाओ। ठीक है, अब वृंदावन जाना तो जाइयो, ठीक है। खूब माताओं की सेवा, वृद्ध माताओं की सेवा आप कर रहे हैं, आप सब दर्शन करो। आज की वाणी विराम हम तिवारी जी को कहेंगे, 2 मिनट आप स्वागत कर दीजिए और पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन। प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। देखिए हमारे इस जमुना पार क्षेत्र का कैसा सौभाग्य है कि हम बागेश्वर धाम सरकार को तो सुन ही रहे हैं, आज हमारे परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी आए हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार यमुना पार के तरफ से तालियों के साथ हम लोग आपका स्वागत करते हैं। हमारा क्षेत्र इस समय अयोध्या बना हुआ है। आज आपके आने से हमारा क्षेत्र वृंदावन भी बन गया है। मेरे भाई बहन, मैं अपने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर गुरु जी का कितना धन्यवाद करूं। मैं सीधे सीधे माई पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी को, जिनको मैं सामने से तो पहली बार देख रहा हूं, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता है जब एक बार हमारे मोबाइल में सामने से न जाएं, तो हम उनका स्वागत करते हुए ये माइक आपके करतल ध्वनि से बाके बिहारी लाल की राधे राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, गौरी गोपाल भगवान की, पूज्य महाराज श्री की। आज हम वृंदावन से तो 3 बजे ही चल पड़े थे और 4:45 बजे दिल्ली पहुंच गए, पर वहां से यहां तक आने में हम संस्कार ऑफिस में चले गए पूज्य मनोज भैया के पास, और उसके बाद वहां से यहां आने में भैया बताए आधे घंटे का रास्ता है और निकल पड़े 6 बजे। पर इतना ट्रैफिक के आने में 2 घंटे लग गए। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हम अपने टाइम से तो आ ही गए थे, पर ट्रैफिक के कारण लेट हो गए। भगवान की कृपा आप सब पर इतनी है कि हमारे भैया मनोज तिवारी जी, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनके माध्यम से इतना सुंदर आयोजन आप लोगों ने सुना कि पूरे ये केवल क्षेत्र अयोध्या नहीं बन गया, आपका हृदय अयोध्या बन गया। हमारे भैया मनोज भैया ने और पूज्य महाराज श्री ने आपके हृदय को अयोध्या बनाने का प्रयास किया है। और देखिए, हमारे देश में जब राजनीति को समझने वाले लोग जब धर्म की शरण में आते हैं, तो धर्म के कारण राजनीति और श्रेष्ठ हो जाती है। आप जैसे अच्छे भले लोग जब समाज की सेवा में उतरते हैं, तो ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं और समाज को एक नई ऊर्जा के साथ एक नई दिशा की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है, आप सब पर हमारे रामलला आए हैं। बहुत जल्दी अब कृष्ण लला के आने की भी तैयारी है। और एक छोटी सी प्रार्थना, चूंकि हमारे मनोज भैया, जिनको हम सब पहले से आपने कथा कराई, पूज्य महाराज जी को बुलाया, हम सब जान गए कि भैया के हृदय में राम बसते हैं। लेकिन एक छोटा सा काम अभी और है, और वो काम ये है
कि हमारा अभी देश की आजादी हुए लगभग 70-75 वर्ष बीत गए, हाँ या ना? हमारे देश में राष्ट्रीय पक्षी मोर को सम्मान मिल गया, हाँ या ना? हमारे देश में शहीदों को सम्मान मिलता है, हाँ या ना? मिलना भी चाहिए, शहीदों को भी सम्मान मिलना चाहिए, मोर को भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अभी आजाद हिंदुस्तान में एक सम्मान छूट रहा है, आप कहो तो मैं याद दिला दूं। हमारा एक सम्मान छूट रहा है, गाय को भारत की माता, राष्ट्र माता बननी चाहिए। और गाय का ही चित्र आने वाले 500 और 100 के 200 के नोट में गौ माता का चित्र होना चाहिए, हाँ या ना? क्यों? आजाद हिंदुस्तान में सबका सम्मान हुआ और होना भी चाहिए। जिनका सम्मान नहीं हुआ, हमारे रामलला 500 वर्ष से वनवास में थे, हमारे वर्तमान के जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने रामलला को सम्मान दिलाया, अर्थात रामलला की प्रतिष्ठा कराई। रामलला जिनको हम सब अपने हृदय में बसाते हैं, जिनको अपना आदर्श मानते हैं, वो रामलला 500 वर्ष बाद अयोध्या वापस लौटे हैं। अब गौ माता को राष्ट्रीय माता, गौ माता को सम्मान दिलाना कौन कौन चाहता है? चाहते हैं। अब हमारी गौ माता को भी सम्मान मिलना चाहिए और गौ माता को भी। अच्छा बताइए, गाय जरूरी है या नहीं? किसके लिए जरूरी है? जब हमारा देश आजाद हुआ और देश के प्रथम नहीं, आगे जब प्रधानमंत्री बने शास्त्री जी, आपको पता है जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे भारत में गेहूं अमेरिका से आता था, हमारे देश में खाने को भरपेट गेहूं। आप बताइए, जब हमारे देश में भरपेट खाने को भोजन नहीं था, उस समय घर घर गौ माता होती थी और गाय का दूध दही पी करके लोग अपना जीवन यापन करते थे। ये बात सही है या गलत है? जब हमारे देश में भरपेट अन्न नहीं था, तब हम सबको भरपेट दूध दही घी मक्खन देकर कौन पेट भरती थी? गौ माता। तो क्या अब आजाद भारत में उस गौ माता को भुला देना चाहिए? इसलिए आप सबकी जिम्मेदारी है कि यदि आप घर में कुत्ता रखते हैं तो गौ माता को रख सकते हैं और गौ माता को रखने का प्रावधान होना चाहिए। और हम सब गौ माता की सेवा करें, आप भी गौ माता की सेवा करो। और हमारे वर्तमान में जो पूज्य महाराज जी हैं, जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना लेकर के चल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तब संभव है जब घर घर गौ माता का सम्मान हो, घर घर गौ माता की पूजा हो। साथ ही आजकल के यूथ, आजकल के आप नौजवान दोस्तों को चाहिए कि आप, अच्छा एक छोटी सी बात मैं हमेशा आपसे करता हूं, आज पुनः आपसे एक बात कह दूं। अच्छा बताइए, नौकरी लेने वाला बड़ा है या नौकरी देने वाला? कौन सा? सेल्फ डिपेंड बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो नौकरी लेने से आत्मनिर्भर बनेगा या नौकरियां देने से? इसलिए आप जितने यूथ यहाँ हैं, हमारे नौजवान दोस्त, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ हैं, आपको संकल्प लेना चाहिए इस कथा से कि हमें इतना योग्य बनाना है अपने आप को, इतना टैलेंटेड बनाना है अपने आप को, इतना काबिल बनाना है अपने आप को कि हमें नौकरी लेने के लिए हाथ ना पसारना पड़े, बल्कि हम नौकरियां देने वाले बने। हम नौकरियां क्यों करें? और जब नौकरियां करेंगे तो हम हमेशा छोटे रहेंगे। नौकरी करने वाला नौकर होता है और नौकरी देने वाला मालिक होता है। इसलिए भागवत हमें क्या सिखाती है? अच्छा चलो, आपने कथा सुनी, सुंदर कांड में एक चौपाई है, आप अर्थ बता। अच्छा आपका समय ज्यादा तो नहीं ले रहा हूं, क्षमा कीजिएगा, मैं लेट जरूर हो गया हूं, लेकिन यहां आने का पूरा मूल्य चुका करके जाऊंगा। आपका समय यदि गया है, यदि आपने 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा दिए हैं, तो मैं उस 2 घंटे की कीमत आपको दे करके जाऊंगा।
एक बात समझिएगा महाराज जी, हम समय ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं आपका, हमें पता है कि आप बहुत थके हुए हैं, फिर भी आप खुश रहते हैं। आप यूं ही खुश रहें, आपको नजर ना लगे किसी की बस। अच्छा ये बताइए कि हम कैसा देश देखना चाहते हैं, नौकरों का या मालिकों का? मालिक। अब आप कहोगे महाराज जी सब नौकरी देने वाले बनेंगे तो नौकरी करेगा कौन, लेने वाला कौन? अरे तुम देने वाले बनो तो अमेरिका के लोग आएंगे, इंग्लैंड के लोग आएंगे यहां नौकरी करने। आप बनो तो सही। हमें अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाना चाहिए, इतना योग्य बनाना चाहिए कि हमें कभी किसी के आगे हाथ पसारने की आवश्यकता। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, हनुमान जी जब लंका गए, खुश रहो खुश रहो सुखी रहो, हनुमान जी जब लंका गए, क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपको, क्यों रो रहे हो? पहली बार आपको देखा। तो रोना क्यों है इसमें, रोयो मत, रो मत, ठीक है, रोते नहीं, बैठो यहां बैठ जाओ अच्छे से, खुश रहो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी लंका गए तो एक चौपाई आपने सुनी होगी, उसका अर्थ मुझे पता नहीं है, आपसे पूछूंगा, आप उत्तर दीजिएगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम, इसका अर्थ क्या हुआ? हनुमान जी जब लंका गए तो एक पर्वत आए, पर्वत राज ने कहा कि थोड़ा थक गए होंगे, मुझ विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा ना, राम का काज करने निकला हूं, जब तक राम जी का काज नहीं कर लेता तब तक मुझे विश्राम। इसका अर्थ क्या हुआ? आपके जीवन में क्या कहती है ये चौपाई? ऐ नौजवानों, बोलो ऐ नौजवानों, उठो और चलो, तब तक चलो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। ये अर्थ है इस चौपाई का। हनुमान जी कहते हैं जब तक मैं सीता मैया का पता नहीं लगा लेता तब तक मुझे विश्राम। जीवन में लक्ष्य वही पाता है जो बिना थके बिना रुके तब तक विश्राम ना करे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। और ये कहां से सीखना है? श्री हनुमान जी से सीखना है। कौन सिखाएगा? हमारे शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। आप लोगों ने यदि शास्त्रों को समझा होता, पढ़ा होता, तो आज हमारा भारत आज जितनी तकनीक इटली कर रहा है, जापान कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, आज हम शिखर पर होते टेक्नोलॉजी के मामले में। आपको पता है हमारा भारत, हमारा शास्त्र, हमारे सदग्रंथ कितने साइंटिफिक हैं, कितने वैज्ञानिक हैं। चलो बताओ, आप लोग गीता पढ़ते हो? गीता पढ़ते हो? कितने लोग गीता पढ़ते हैं आप लोग? देखो, जो बातें हम कह रहे हैं वो बातें आपके जीवन में तब चरितार्थ होंगी जब आप गीता पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप रामचरितमानस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, रामचरितमानस क्या सिखाती है? उत्तर दो। आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? बताओ, रामचरितमानस क्या सिखाती है? हाँ, रावण का चरित्र और राम का चरित्र दोनों में श्रेष्ठ किसका है? तो राम का चरित्र, इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा रामचरित्र मानस। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि जिसका चरित्र श्रेष्ठ है उनके मंदिर बनाए जाएंगे और जिनका चरित्र समाप्त हुआ, गड़बड़ हुआ, उनके पुतले जलाए जाएंगे। रावण के पुतले क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि रावण चरित्र से गिर गया। और राम का प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए, धर्म ना जाए, चरित्र ना जाए। ये सब आपके लिए है कि प्राण जाए तो जाए पर चरित्र ना जाए। आप करोड़पति हैं, फॉर एग्जाम्पल आप करोड़पति हैं, पर आपका चरित्र मजबूत नहीं है, आप चरित्रवान नहीं हैं, तो क्या समाज सम्मान करेगा आपका? समाज इज्जत करेगा आपकी? इसलिए
आप अपने बच्चों को, आज जितने मेरे नौजवान दोस्त आप खड़े हैं, आपसे प्रार्थना सिर्फ इतनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आई लव यू मत खेलिएगा। यदि आई लव यू खेलने लग गए तो फिर आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आई लव यू खेलेंगे। रावण ने पराई स्त्रियों को देखना स्टार्ट कर दिया, सर्वनाश हुआ कि नहीं? आपके सामने उदाहरण है, दुर्योधन ने भरी सभा में एक नारी को गलत दृष्टि से देखा। द्रौपदी से कहा, आजा मेरी जंघाओं पर आकर बैठ जा, मेरी जांघ पर आकर बैठ जा, मेरी गोद में आकर बैठ जा। कहा या नहीं? सर्वनाश हुआ कि नहीं? दुर्योधन का सर्वनाश हुआ। बोलो क्यों हुआ? पराई स्त्री के कारण। हाँ या ना? रावण का सर्वनाश हुआ किसके कारण? पर स्त्री के कारण। आपको सबक लेना चाहिए। इतिहास से जो नहीं सीखता, इतिहास से जो सबक नहीं लेता, वो सबसे मूर्ख होता है। और जो इतिहास से सबक लेकर अपने चरित्र को, अपने जीवन को संवार ले, सही रास्ते पर ले जाए, समझदार होता है। इसलिए शास्त्रों को समझना पड़ता है। समझदारी वो है कि हम शास्त्रों को केवल सुने ना, महाराज जी कथा सुनाए तो केवल सुने ना, उस सुनी हुई बातों को जीवन में चरितार्थ करें, उन बातों पर चलें। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। किस किस ने सुना है? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी और सुना तो सबने है, क्या सुनने से काम होगा? जब तक जीवन में इन बातों को अपनाया ना जाए। महाराज जी जो कहते हैं आपसे, वो केवल कहते नहीं हैं। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है, हम केवल कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। जितना हो सके उतना करना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने कहा, आप गौरी गोपाल आश्रम आइएगा, वहां जो सेवाएं चल रही हैं उनका दर्शन कीजिएगा। पूज्य महाराज जी ने भी हमें वादा किया है, वो भी आएंगे। और ऐसी विभूतियों की आज समाज को, देश को जरूरत है। पूज्य महाराज जी बागेश्वर धाम आप कभी जाइए और वहां जाकर देखिए, हनुमान जी का दिव्य प्रताप है। वहां पूज्य महाराज जी हर वर्ष कन्याओं का विवाह कराते हैं निःशुल्क। गरीब परिवार की बेटियों का विवाह कराते हैं और उन सब का आशीर्वाद लेते हैं। और सहयोग करने वालों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूज्य महाराज जी कथा के द्वारा केवल कथा ही नहीं सुनाते, पूरे भारत को जोड़ने का काम करते हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, भारत के संतों की। हमारे देश में ऐसी कितनी पिक्चर बनी, मूवियां बनी, जिनमें संतों को गलत तरीके से दर्शाया गया, दिखाया गया। क्यों जानते हैं? अच्छा ये बताओ, महाराज जी 3 दिन के लिए आए हैं। आज तक महाराज जी से आपने सुना कि महाराज जी ने गुटखे का प्रचार किया, सिगरेट का प्रचार किया, शराब का प्रचार किया? इन्हें कोई 1 करोड़ रुपए दे और कहे कि जी आप भी कह दो कि दाने दाने में केसर का दम, तो क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। विश्वास है आपको? तो अब बताओ, एक तरफ ये संत हैं जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं, माँ बाप की सेवा करो, सत्य बोलो, नशा ना करो। एक तरफ ये संत हैं जो कहते हैं कि सही मार्ग पर चलो, और दूसरी तरफ आपके सुपर डुपर स्टार हैं जो कहते हैं कि गुटखा खाओ, दाने दाने में केसर का दम। आप बताओ कि समाज का शुभ चिंतक कौन है? संत हैं या वो लोग हैं जो समाज को गुटखा खाने वाला बना रहे हैं? और तो छोड़िए, आज बताइए, क्या संत शराब का प्रचार करते हैं? संत कहते हैं शराब मत पीना, तुम्हारी पत्नी का मंगलसूत्र बिक जाएगा, बेटा मर जाएगा, मां रोएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, पत्नी विधवा हो जाएगी। शराब पियोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। संत कहते हैं शराब ना पीना, और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब बताओ आप कि समाज का शुभ चिंतक कौन है?
इसलिए समाज में संत यदि शुभचिंतक हैं, आज भी हम जैसे लोग, महाराज जी जैसे लोग समाज में खुलेआम बोलते हैं कि आप ऐसे लोगों को त्याग दो जो गुटखे का प्रचार करें, शराब का प्रचार करें, ऐसे लोगों को त्याग दो। और आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं तो ऐसी मूवियां देखना छोड़ दो, ऐसे सत्संग करना स्टार्ट करो जहां आपके अंदर इंसानियत पैदा की जाती है, आपके अंदर के हैवान को मारा जाता है। पिक्चर देख के क्या पाओगे सिवाय अश्लीलता के? शराब पीना, ऐसी कोई पिक्चर नहीं है शायद जिस पिक्चर में शराब का सीन ना दिखाया जाता हो पीने का। पर 3 घंटे की कथा में कोई शराब यहां कोई पीता है इस परिसर में? तो बताओ, जिन संतों ने समाज का भला चाहा, उन्हीं संतों को इस तरह बदनाम किया गया कि उन संतों को कह दिया गया, अरे संत तो पाखंडी होते हैं, ढोंगी होते हैं। ये ढोंगी, पाखंडी जैसे शब्द संतों के लिए प्रयोग हुए हैं या नहीं? हाँ या ना? तो ये समाज का कैसा न्याय है संतों के लिए? जो गलत बेच रहे हैं, जो गलत का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें सुपर डुपर स्टार बनाया गया, और जो संत जी जान लगा रहे हैं आपकी सेवा में, उन्हें पाखंडी कहा जाता है। इसलिए एक नया संकल्प, एक नई ऊर्जा के साथ हम अपने भारत की संस्कृति का और भारत के संतों का सम्मान करेंगे। जो हमें सही राह बताएगा, हम उन संतों का सम्मान करेंगे। और ऐसे महान संतों की हम भारतवासियों को जरूरत है या नहीं? तो फिर संतों का सम्मान करना सीखिए। मेरे नौजवान दोस्तों, आप संतों का सम्मान करते तो संत, मैं क्या बोल रहा हूं कि नौकर ना बनना, मालिक बनना। हम कह रहे हैं मालिक बनना, और वो कह रहे हैं गुटखा खाओ, शराब पियो। वो आपके बच्चों को गुटखा खिला रहे हैं, हाँ या ना? आज अभी 2020 शुरू होगा। क्या है 2020? जुआ है। क्या है 2020? एक प्रकार का, बोलो हाँ या ना? कितने लोग सहमत हैं कि क्रिकेट में जुआ होता है और देश का नौजवान उसकी बलि चढ़ता है? हाँ या ना? जिस नौजवान को अपना भविष्य सुधारना चाहिए, जिस नौजवान को अपने माँ बाप, परिवार, देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो 5 घंटे बिगाड़ता है क्रिकेट देखकर। कौन सी समझदारी है समय बिगाड़ना? समय का सदुपयोग करना सीखो मेरे नौजवान भाइयों। जो समय का सदुपयोग करता है, जो समय को एक बार ठुकराएगा तो समय उसे बार बार ठुकराएगा। मैं एक बार शमशान चला गया तो शमशान में लिखा था, वो आपको याद दिला दूं। शमशान में लिखा था कि वक्त के पास, समय के पास, बोलो समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो फिर से आपको समय दे सके। इसलिए समय मिलता है संतों की संगति करने का, तो खूब संगति कर लो, भर लो अपने आप को। राम नाम की लूट है, और लूट सके तो अंत समय पछताएगा। सुंदर, इसलिए लूट लो। पायो जी मैंने राम नाम का धन लूट लो। ये संत लुटाते हैं, लूट लो। अब महाराज जी का समय हम ज्यादा नहीं लेंगे। हम समझ सकते हैं कि आप बहुत व्यस्त हैं। मेरा ही दुर्भाग्य था कि मैं ट्रैफिक में फंस गया, आपको पूरा वक्त ना दे पाया, उसके लिए क्षमा। लेकिन आप ऐसे संतों से जुड़े रहिएगा, और आपको कहना सुनना तो बहुत कुछ है, और आप सुनते भी होंगे। हमारे भैया मनोज भैया के लिए सुंदर तालियां बजाइए इनके सम्मान के लिए। ये सदा सुखी रहें, समृद्धवान रहें, और सदा आपकी सेवा करते रहें। इसी तरह ये समाज की सेवा करते रहें। हमारे महाराज जी इसी तरह इनको कथा सुनाते रहें, और इसी तरह आप सभी लोग कथा सुनते रहें। हाँ, हैट्रिक, बिल्कुल सही। तो आप सब लोगों का साथ दीजिएगा।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की, बालाजी सरकार की, गौरी गोपाल भगवान की, वृंदावन धाम की, आप सभी भक्तों की जय जय श्री राधे। आप सब बहुत अच्छे हैं, आपने सुना और आपने समझा। कहने सुनने को बहुत कुछ है, पर क्या कहें हैं? हाँ हाँ, भगवान को ना। अच्छा एक बात, आखिरी बात, अब आरती करें कुछ और, एक आखिरी बात कह दें। हाँ, भगवान को क्या चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, हो मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। शाम रंग में रंगी चुनरिया हो मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे मीरा, मस्तानी हो गई। संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया, संतों के संग बैठ बैठ के शाम का रंग चढ़ाया। खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया। मीरा बाई खुद भी रंगी है भगवान के रंग में, औरों को भी रंगा रही है। वैसे जैसे हमारे मनोज भैया खुद भी रंगे हैं और आपको भी रंगाना चाहते हैं। खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया, खुद भी रंगी है शाम के रंग में, औरों को भी रंगाया। वो प्रीतम की हो गई मीरा, मीरा मीरा, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा भगवान की पूजा करती थी या प्रेम करती थी? क्या करती थी? भगवान की पूजा और भगवान से प्रेम। अच्छा, पूजा बड़ी है कि प्रेम बड़ा है? प्रेम। अच्छा बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? जलेबी मीठी होती है? हाँ या ना? ना, नहीं होती। चाशनी मीठी होती है। जलेबी जब तक चाशनी में ना डूबे तब तक जलेबी खाने योग्य। उसी तरह पूजा है। हमारे कन्हैया भैया सुंदर, आइए आइए, वाह सुंदर, एक बार सुंदर तालियां भैया के लिए। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी नहीं होती, यदि चाशनी में डूबती है तो जलेबी मीठी हो जाती है। उसी तरह पूजा है जलेबी और भगवान का प्रेम है चाशनी। जब तक पूजा प्रेम की चाशनी में न डूबे तब तक वह ग्रहण करने योग्य। इसलिए आपकी पूजा में भरपूर प्रेम हो। इन्हीं शब्दों के साथ यदास अनिरुद्ध अपनी वाणी को विराम। आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम नमन। आप सब भक्त हैं, आपकी चरण रज को प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरण रज को प्रणाम, चरण धूलि को प्रणाम। आपके श्री चरणों को कोटि कोटि नमन। आप
कि बारंबार प्रणाम आपके श्री चरणों में, पूज्य भैया जी को बारंबार नमन, आपकी पूरी टीम को नमन। आप भक्त हैं इसलिए सभी मात्र शक्ति की चरण रज माथे पर लगाता हुआ ये दास आपको बारंबार नमन करता है। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। एक बार जोरदार तालियां हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के लिए।